आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज। मैं हूं शब। पीबीएन न्यूज में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबर। वर्ष 2025 में भारत के जीएसटी सिस्टम में एक बड़ा और चर्चित बदलाव देखने को मिला है। जीएसटी काउंसिल ने तंबाकू और सिगरेट जैसे उत्पादों पर सिन टैक्स यानी कि पाप कर को 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस फैसले का मकसद साफ है, ऐसी चीजों को हतोत्साहित करना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। सिन टैक्स आमतौर पर उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो समाज पर नकारात्मक असर डालते हैं, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू और शुगर से भरपूर ड्रिंक्स। सरकार इस टैक्स का उपयोग न केवल राजस्व बढ़ाने के लिए करती है, बल्कि लोगों के व्यवहार को भी सही दिशा में मोड़ने के लिए। अब तक तंबाकू और उससे जुड़ी वस्तुओं पर केंद्र और राज्य दोनों टैक्स लगाते थे, लेकिन जीएसटी व्यवस्था आने के बाद इन पर सेस और अतिरिक्त टैक्स का विकल्प रखा गया है। 2025 के इस नए रिफॉर्म के तहत अब सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर कुल कर भार लगभग 40% तक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इन उत्पादों की कीमतों में भी बड़ा उछाल आएगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर असर पड़ेगा। खासतौर पर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ये और महंगा हो जाएगा, और शायद यही सरकार का उद्देश्य भी है, स्वास्थ्य के प्रति चेतावनी और हानिकारक आदतों से दूरी। इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल लाखों लोगों की मौत तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लगातार सिफारिश करता रहता है कि ऐसे उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम किया जाए। इसलिए सरकार ने जीएसटी के ढांचे में रहते हुए सिन टैक्स के रूप में इस बदलाव को लागू किया है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सामाजिक संगठन इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं तंबाकू इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों ने चिंता जताई है कि इससे उनके व्यापार को बुरा असर पड़ेगा। जीएसटी सिस्टम में ये बड़ा बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे टैक्स नीति और सार्वजनिक नीति का जुड़ाव और मजबूत होता है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज पर।